वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में पढ़ेंगे। 3.2 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। क्या है? सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। अब क्या है, कुछ पॉइंट के आपको क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट निर्देशांक लिखने हैं। कुछ निर्देशांक को आपको बताना है कि किस पॉइंट पे है, और कुछ क्या करना है, किसी की एब्सिसा और किसी की ऑर्डिनेट भुज और कोटि बताने हैं। तो इसका फिगर कहाँ है, आगे आप देख लो। इसका ये चित्र है, इसमें क्या दिए हुए हैं, बी डी एम और कुछ अपने पास बिंदु दिए हुए हैं। उनके हमें क्या बताने हैं, निर्देशांक या कोऑर्डिनेट बताने हैं, और कुछ की भुज और कुछ की कोटि बतानी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी पॉइंट हैं उनके क्या कर लेता हूँ, निर्देशांक लिख लेता हूँ। बी से देखते हैं कि बी के निर्देशांक क्या है। एक्स कहाँ तक है, ये 0 और -5 तक अपने पास कौन है, एक्स है। तो एक्स पहले लिखा जाता है, तो एक्स हो गया -5, और y है, यहाँ से देखो y कहाँ तक है, 0 से 2 तक। तो y की वैल्यू हो गई माइनस, पॉइंट b के निर्देशांक क्या हो गए, -5 2। तो b के निर्देशांक क्या हो गए, -5 2। अब आप देखो, पहला क्वेश्चन है b के निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट ऑफ b बताना है। तो b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 और 2। बी के निर्देशांक हो गए -5 2। अगला सवाल क्या है, सी के निर्देशांक बताइए, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सी के निर्देशांक बताने हैं। तो एक्स कितना दूर है, 5 बिंदु दूर है। तो एक्स के निर्देशांक हो गए 5। अब वाई का देखूं, सी बिंदु वाई पे कहाँ कट करता है, कहाँ लाइज करता है, 0 से -5। तो ये सी के निर्देशांक या सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5 -5। तो आंसर हो जाएगा, सी के निर्देशांक हो गए -5 5 -5 5 -5 5 -5। आगे क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक -3 -5 को किसके द्वारा पहचाना गया है। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब -3 -5 पे कौन सा पॉइंट है उसकी बात करनी है। तो आप देखो -3 -5 पे कौन सा पॉइंट है, -3, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5। अब देखो ये -3 -5 पे कौन सा बिंदु है, -3 -5। -3 -5 पे आपका ई पॉइंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना थर्ड का, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। आगे क्या लिखेंगे, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5 इज ई। ठीक है, ई पॉइंट है। आगे बात की है इसने 2 -4 का कौन सा बिंदु है, 2 -4 का कौन सा पॉइंट है। अब 2 -4 की बात करते हैं कि 2 -4 कहाँ आएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 -4। 2 -4 पे कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जी, और इसका भी आंसर जी। अगला बोला है डी का भुज बताइए, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो डी के कोऑर्डिनेट लिखता हूं पहले, डी कहाँ पे, ये रहा डी। तो डी के कोऑर्डिनेट, डी के निर्देशांक होंगे 2 6। डी के निर्देशांक क्या होंगे, 2 6। अब इसका भुज बताना है। भुज क्या होता है, एक्स का मान, एक्स की दूरी क्या होती है, भुज होती है। तो यहाँ पे x का मान, x की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है। तो एब्सिसा क्या हो जाएगी, d की 2। d का भुज हो जाएगा 2। यहाँ पे एब्सिसा ऑफ d इज इक्वल टू 2। आगे बताना है बिंदु h की कोटि, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। तो h के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, h के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
एच के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक्स की वैल्यू -5 और वाई के वैल्यू -3। तो एच के निर्देशांक हो जाएंगे आपके -5 -3। अब बात करूं अपने पास किसकी, इसकी एब्सिस ऑर्डिनेट की, कोटि की बात करनी है। तो कोटि क्या होती है, जो आपके y का मान लिखा हुआ है, y की वैल्यू लिखी हुई है, वो क्या होती है, ऑर्डिनेट होता है। तो इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। आगे क्या लिखना है, बिंदु L के निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L कहाँ है, आप देखो L कहाँ है, y एक्स के ऊपर है। कहाँ है, y एक्स के ऊपर है। तो y के ऊपर निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है 0, और y की वैल्यू जहाँ पे ये पॉइंट y पे लाइज करता है वो क्या होती है, y की वैल्यू होती है। तो L के निर्देशांक, L के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 0 5। कोऑर्डिनेट ऑफ L इज इक्वल टू 0 5। आगे बात की है इसने बिंदु M के निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। अब M कहाँ है आपके, ये रहा M, किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। तो x के ऊपर होता है तो y की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, और x की वैल्यू क्या है आपके -3। तो ये क्या हो गया आपके, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3 0। आंसर क्या होगा इसका, बिंदु M के निर्देशांक -3 0 है। आगे -3 0। तो ये आपके एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। अब एक्सरसाइज 3.3 में किसी चतुर्थांश, या क्या लिखा है, किस चतुर्थांश में या किस x पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके उत्तर को सत्यापित कीजिए। क्या बोला है कि ये जो पॉइंट्स है आपके कौन से कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये बताना है। और क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर इसको शो करना है। तो ग्राफ पेपर कैसा होता है उसका मैं आपको आइडिया देता हूं। ये है आपके ग्राफ पेपर। अब इस ग्राफ पेपर का यूज कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। बाद में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्लेन पेपर के ऊपर ही मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, और आपको क्या करना है, अपनी ग्राफ पेपर में क्या करना है, अपने कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, शो करने हैं। अब क्या करना होता है, जब आप एक्स एक्सिस बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, ये इस प्रकार कुछ एक्स एक्सिस होता है। कौन सा होता है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ ऐसे आएगी। अब बात करूं अपनी ग्राफ के अकॉर्डिंग, हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हम बनाते हैं जो अपनी ग्राफ में, जो ग्राफ पेपर होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं, तो वो बिल्कुल ग्राफ पेपर के बीच में बनाते हैं। जैसे कि ये आपके मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने खाने हैं, 10 खाने हैं, 10 बॉक्स हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5, 5 के बाद मैं क्या बनाऊंगा, अपना एक्स एक्सिस बनाऊंगा। ये लो सर, मैंने अपना एक्स एक्सिस बना लिया। इधर क्या पॉइंट दूंगा, एक्स, इधर क्या दूंगा, एक्स डैश। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इधर की तरफ जो वर्टिकल लाइन बनाएंगे उसके लिए एक मिड पॉइंट चूज करूंगा। तो गिन लेंगे बॉक्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6 के बाद मैं क्या कर दूंगा, लाइन बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। ये क्या आ गया अपने पास, वाई एक्सिस, वाई, और ये वाई डैश, ये क्या हो गया 0। अब क्या करना होता है हमें, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर अपना स्केल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पैमाना, पैमाना
स्केल। अब स्केल कैसे लिखते हैं? एक्स एक्स के लिए अलग स्केल होता है, वाई एक्स के लिए, वाई एक्सिस के लिए अलग स्केल होता है। प्लस माइनस शो नहीं करना है, बस एक्स एक्सिस का शो करना है और किसका करना है? वाई एक्सिस का शो करना है। पहले मैं बात कर लेता हूं एक्स 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 एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में आपने क्या किया है, ये जो एक बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या एक खाना बोलते हैं इसे, 1 सेंटीमीटर बराबर, एक बॉक्स बराबर, सॉरी क्या लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने क्या लिया? एक एकक। क्या लिया? एक एकक। एक दूरी ली, यदि मैं लेता हूं इसको मार्किंग की 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक बॉक्स के बाद मैंने लिखा एक, दूसरे के बाद दूसरे पे लिखा 2, तीसरी लाइन पे लिखा 3, चौथे पे लिखा 5, मतलब 4, ऐसे क्या लिखा? कंटिन्यूअस मैंने क्या लिखे? नंबर लिखे। तो इसको क्या बोलते हैं? एक एकक बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। सेम यही आपके वाई एक्सिस के लिए होगा। वाई एक्सिस के लिए क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ठीक है, ऐसे आप क्या करना है, आपको पहले अपना स्केल लिखना है, स्केल के बाद में आपको क्या करनी है? मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे करोगे? एक एकक लिया है, एक यूनिट लिया है 1 सेंटीमीटर के बाद, तो क्या करोगे? 0 के अगले लाइन पे क्या लिखोगे? 1, उसके आगे दूसरी पे 2 3 4 5। यदि आप क्या करते हो? अपनी स्केल को चेंज करते हो। क्या करते हो? यदि आपके ग्राफ छोटा पड़ता है तो हम क्या करते हैं? अपनी स्केल को बड़ा बनाते हैं। स्केल को बड़ा कैसे बनाया? 1 सेंटीमीटर बराबर मैं क्या ले लेता हूँ? 2 यूनिट। तो क्या लूँगा? 1 की जगह 2 और आगे क्या आ जाएगी? 2 की टेबल, 4 6 8। ऐसे हम क्या करते हैं? अपनी संख्या, अपने नंबर, अपने कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपनी स्केल को चेंज करके इस ग्राफ पेपर के ऊपर अपन क्या करते हैं? अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपने जो भी कोऑर्डिनेट प्रदर्शित करने होते हैं उनको क्या करते हैं? बताते हैं। बात कर लेते हैं अभी क्या यूज में लेना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट x। ठीक है, इधर हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अब बात करूं पीछे, पीछे क्या होगा? माइनस की वैल्यू होगी 1, इस लाइन पे जो गहरी हरी लाइन है उस पे -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे ही क्या चलते हैं ऊपर, 1 2 3 4 5, ऐसे आगे ऊपर चलते हैं। ये -1 -2 -3 और ये -4। ऐसे करके हम क्या बनाते हैं? अपनी ग्राफ को बनाते हैं और क्या करते हैं? चारों क्वाड्रेंट, चारों एक्सिस पे अपन क्या करते हैं? अपने पॉइंट और अपनी एक्सिस की मार्किंग स्केल के हिसाब से करते हैं। तो इस हिसाब से आपको स्केल या फिर सॉरी ग्राफ पेपर पे एक्सिस बनाने हैं। अब क्या करना होता है? मान लो आपको पॉइंट शो करना है, मैंने बोल दिया एक आपके 2 3 आपको क्या करना है? इस ग्राफ पेपर के ऊपर क्या करना है? अपना पॉइंट दर्शाना है, शो करना है। अब क्या करूं? अपने एक्स एक्सिस पे क्या है अपना? स्केल देख लेना आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके। इस पॉइंट को क्या करना है? यहाँ पे शो करना है। तो क्या लूंगा? पहले कौन है अपने पास? x कहाँ तक आया? 0 से 2 तक। तो यहाँ मार्किंग कर लो। ये कहाँ आ गए अपन? 2 तक आ गए। अब क्या बोला है? आगे किसके कोऑर्डिनेट, आगे किसके मान लिखे हुए हैं? y की वैल्यू लिखी हुई है, तो y की वैल्यू गिनो 1 2 3। यहाँ पे कौन है? y। अब क्या कर दो? इन लाइन को आगे पैरेलल बढ़ाओ, समांतर हमें क्या करना है? बढ़ाना है। और जो यहाँ पे इनका क्रॉस पॉइंट आए, ये दोनों जहाँ पे मिलती है उसको क्या कर लेना है? पॉइंट दे देना है a = 2 3। इस प्रकार हम क्या करते हैं? अपने पॉइंट शो करते हैं। अब इस ग्राफ को मैं कहाँ बनाता हूँ? अपने क्वेश्चन के ऊपर बनाता हूँ, ताकि ये बार बार मेरे को देखना नहीं पड़े। ये लो सर, ये हमने ग्राफ बनाया।
ठीक है। ये x एक्सिस और ये x डैश, ये 0, ये y और ये y डैश। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी स्केल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉइंट क्या करूँगा, लगाऊंगा। ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ये माइनस, ये x डैश x, ठीक है। इधर y के वैल्यू 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ठीक है। ग्राफ बना लिया। सबसे इधर राइट हैंड साइड में कोने में क्या लिखना है, पैमाना, स्केल। स्केल क्या लेंगे, x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या करने हैं, हमें अपने पॉइंट शो करने हैं। पहला पॉइंट बताना है -2 4, क्या बताना है, -2 4 हमें क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर शो करना है। -2 4 कैसे शो करूंगा, x की वैल्यू है -2, 0 से काउंट किया, -1 -2, ये पॉइंट कौन सा हो गया, -2 का। अब y के ऊपर कहाँ शो करना है, 4 पे, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, आगे डॉट 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 करके बढ़ाना है। और जो ये पॉइंट बना, क्रॉस बना, वो क्या है अपना पॉइंट -2 4। आई बात समझ में? आगे कौन सा पॉइंट शो करना है, 3 -1, x की वैल्यू 3, ये लो सर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, ये y की वैल्यू -1, ऐसे बढ़ाओ और जहाँ पे ये आके पॉइंट मिले वो कौन सा हो जाएगा, 3 -1। आगे देखते हैं, आगे क्या है अपने पास, -1 0, -1 0 की बात करूं तो -1 कहाँ पे है, ये लो सर -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 कहाँ पे, इसी के ऊपर, तो ये कौन हो जाएगा अपने -1 0, ठीक है। अगला क्या है, अगला है -3 -5, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5। -3 -5 को शो करना है, ये लो सर -3 -5 को शो कर दिया। ये -3 -5 को शो किया तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, -3 -5। इसको A, इसको B, इसको C और इसको क्या दिया, D पॉइंट शो किया। अब क्या बताना है, क्वेश्चन देखो आप, जो आपका क्वेश्चन था उसमें क्या करना है, आपको ये कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी बताना है। तो क्या करेंगे, जो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, वो कौन से क्वाड्रेंट में है वो लिखना है और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसकी बात कर लेता हूं मैं। इधर क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। पहले मैं बात करता हूं पॉइंट ए की, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए कहां पे है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब पॉइंट ए कहां पे है, पॉइंट कौन सा है अपने पास, -2 4, -2 4 कहां पे है, सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट,
ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट बी। पॉइंट बी की बात करूं, पॉइंट बी कहां पे है? पॉइंट बी है अपने पास 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। पॉइंट सी कहां पे है? पॉइंट सी कहां है? एक्स के ऊपर। क्या लिखूंगा? पॉइंट सी इज इक्वल टू एक्स अक्ष के ऊपर। कहां है पॉइंट सी? क्या है? एक्स के ऊपर है, तो क्या लिखेंगे? पॉइंट सी ऑन एक्स एक्सिस। अब बात करूं पॉइंट डी की। पॉइंट डी कहां है? पॉइंट डी आपके 3rd क्वाड्रेंट में है, 3rd क्वाड्रेंट। यही लिखना है और कुछ नहीं बताना। आपको क्या करना है? ग्राफ पेपर के ऊपर ये पॉइंट शो करने हैं और क्या बताना है कौन सा पॉइंट 1st क्वाड्रेंट में, 2nd में या 3rd क्वाड्रेंट में। तो ये आपके कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। अक्षों की दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आरेखित कीजिए। हमें क्या करना है? जो ये आपके पास टेबल है उसको क्या करना है? अपने ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। इसमें क्या हो जाएगा? ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट हो जाएगा -2 8। इस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 7। इस पॉइंट की बात करूं तो 0 -1 25। इसकी बात करूं तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 3। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 3 -1। जो x की वैल्यू है, x के मान है, वो तो कहाँ आएंगे? आगे। और पीछे क्या आएगा? y के मान। जैसे कि -2 कहाँ आया है? आगे। और ब्रैकेट में पीछे कौन आया है? 8 आया है। तो y की वैल्यू पीछे आती है और x की वैल्यू आगे आती है। इस टेबल को क्या करना है? हमें अपने ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। तो ग्राफ पेपर कैसा होता है, किस फॉर्मेट में ग्राफ बनाते हैं, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। मैं क्या करता हूँ? इसी के ऊपर अपना ग्राफ बना लेता हूँ। तो ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? ये ग्राफ बनाया, ये y एक्सिस और ये अपना कौन आ गया? x एक्सिस। इधर क्या लिखेंगे? x y 0 y डैश, सॉरी x डैश, और ये क्या आएगा? y डैश। ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीर की। ये जो आपके तीर लगा हुआ है, यदि कोई मान लो गलती से ये तीर लगाना भूल जाता है तो ग्राफ आपके क्या हो जाएगा? ग्राफ की जो प्रेजेंटेशन है वो गलत हो जाएगी। नंबर नहीं काटते हैं आपके लेवल पे, बट क्या होता है, ये ग्राफ की प्रेजेंटेशन गलत हो जाती है। एक बात बता दूं, ये तीर का निशान क्यों लगाया जाता है? ये तीर का निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होता है। ये ग्राफ आगे कंटिन्यूस चलता रहता है। ये एक्स एक्सिस आगे अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, इसीलिए हम क्या लगाते हैं? तीर लगा के छोड़ देते हैं। अब आपने एक मार्किंग देखी होगी, कोई डायग्राम बना होता है, ऐसे ये डायग्राम बना हुआ है, इसके ऊपर कुछ ऐसे अपने पास जो एरो लगी हुई होती है, ये एरो लगी हुई है, यहाँ पे क्या कर देते हैं? एक डंडी और लगा देते हैं, एक लाइन कर देते हैं छोटी सी। इसका मतलब ये एरो यहाँ पे जाके रुक जाएगी, इस मेजरमेंट से आगे नहीं जाएगी, इसलिए ये साइन उपयोग में लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस ग्राफ के ऊपर शो करने की। तो ग्राफ पे क्या लेना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी मेजरमेंट माइनस की, -2 -3 -4 -5 -6। ग्राफ पेपर के ऊपर एक बॉक्स के ऊपर क्या लिखना है? 1। ये एक पूरा बॉक्स आएगा, अगले बॉक्स पे 2 3, ऐसे करके हमें क्या करनी है? मार्किंग करनी है, ये नंबर लिखने हैं। इधर y एक्स की 1
2 3 4 5 6। ठीक है, इधर माइनस की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब क्या करने हैं, हमें अपने पॉइंट शो करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्केल लिखता हूँ, स्केल पैमाना, पैमाना क्या हो जाएगा, x अक्ष और y अक्ष पे सेम होगा, तो सेम के लिए एक ही लाइन लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ठीक है, जल्दी से इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पॉइंट शो कर देते हैं। तो पॉइंट एक बार मैं लिख के बता देता हूं कि कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट है -2 8 -1 7 0 -1.25 और 1 3 और 3 -1। ये आपके पास 5 पॉइंट हैं, उनको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना है। ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही आसान है। पहला पॉइंट लेता हूं 1 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। ये लो सर, x की वैल्यू 1 के लिए मैं क्या करता हूं, डॉटेड लाइन बनाता हूं, x के लिए ये लो और ये y के लिए। तो ये क्या आ गया अपने पास, एक पॉइंट आ गया। ये पॉइंट कौन सा है, 1 3 का पॉइंट है। आगे बात करता हूं 3 -1 की, x की वैल्यू क्या है, 3। ये लो सर, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। यहाँ से बनाया तो y की वैल्यू -1 से शुरू करता हूँ। यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे मिलता है, ये दोनों लाइनें डॉटेड लाइन यहाँ पे आके मिलेगी। तो क्या लिखेंगे, 3 -1 इस पॉइंट पे है। अब बात करता हूँ -2 8 की। -2 कहाँ पे, ये लो सर -2, x की वैल्यू -2 करनी है, ये x की वैल्यू -2 कर दी। ठीक है, अब 8 नहीं है अपने पास, 8 नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आपके पास ग्राफ में बहुत सारे बॉक्स होंगे, 13 14 तक आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अपने मान। तो मैंने क्या कर लिया, ये लाइन बढ़ा ली, यहां से ये लाइन आगे बढ़ा ली, इसके ऊपर ये 7 ये 8 आगे 9 और ये क्या है, y का मेजरमेंट। अब क्या करना है, 8 के ऊपर पॉइंट कौन सा बताना है, -2 8। तो -2 कहाँ पे है, x की वैल्यू -2 यहाँ पे और y की वैल्यू 8 यहाँ पे, तो 8 को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया। तो जहाँ पे ये पॉइंट अपने को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, -2 8। आ गई बात समझ में। आगे शो करना है -1 7, आगे क्या करना है, -1 7। -1 कहाँ पे है, -1 यहाँ पे, ये लो सर -1 बनाया, ये -1 और इधर 7। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपके, ये पॉइंट हो जाएगा -1 7। अगला पॉइंट है 0, -1.25। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट शो करना है हमें। x की वैल्यू तो क्या है, 0 है, मतलब ये जो भी आपके पॉइंट आएगा वो y एक्सिस के ऊपर आएगा। y एक्सिस के ऊपर मतलब इस लाइन के ऊपर पॉइंट आएगा और कितना आएगा, 0 -1.25। अब क्या करता हूं, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं हम। ये आपके y की वैल्यू है इधर नीचे माइनस की, इस एक्सिस पे क्या आएगा, ये आपके पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, 0 -1.25। ठीक है, अब क्या करना है, आपके ग्राफ में क्या है, 10 छोटी छोटी लाइनें इसके अंदर बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8
ऐसी 10 लाइनें बनी हुई है आपके, आपको क्या करना है, देखना है पॉइंट 25 कहाँ पे पूरा हो जाएगा। एक लाइन का मतलब है एक, आगे अगली लाइन का मतलब है 1.1, अगली लाइन का मतलब क्या है, और जूम कर लेते हैं इसको, अगली लाइन का मतलब है ऐसी 10 छोटी छोटी लाइन है, तो ये हो जाएगा 1.1, ये 1.2, 1.3, ठीक है। ये जो तीसरी लाइन है ये 1.3 की लाइन होगी। अब 2 और 3 के बीच में कौन आता है आपके, 2 और 3 के बीच में आता है 0.25, तो ये कौन सी लाइन होगी, 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, -1.25, तो ये जो बिंदु आएगा, ये यहाँ पे ये जो बिंदु आएगा ये कौन सा हो जाएगा, 0 - 1.25। आई बात समझ में। ये जो पॉइंट आएगा ये हो जाएगा -0.15, सॉरी 0.0, -1.25, ये आपके पॉइंट शो हो जाएगा। आप अपने ग्राफ में देखोगे, देखो मैं आपको ग्राफ शो करता हूं, ये ग्राफ है, इसके अंदर 10 छोटी छोटी लाइनें और है, ये तो 5 की, ये 5 का आंकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कौन था, 2। अब ये जो छोटी छोटी लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे 10वीं लाइन बढ़ी, ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3, ये 1.4, 1.2 और 1.3 के बीच में कौन आएगा, 1.25, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपके। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 3.3 का। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।